तो यहाँ पे और हमने देखा जो अभी बाकी जगहों पे जितने भी सारे क्लाउड बर्ड को काटा तो क्योंकि आप देखते हो रोजगार कम हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स मिल नहीं रहे, जिनके पास की पायबंद के कौन कौन से तरीके हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे ये बनता है और जिनसे इसमें फेलियर नहीं होता है। एक हो गया सेब का, आप कारोबार कर सकते हो, यहाँ लगती है मतलब आड़ू लगता है ना, उन चीज़ों का भी यहाँ अच्छा है। आपका यहाँ टूरिस्ट इलाका है, अगर आप साफ सुथरे बड़े बड़े खुबानियाँ या आड़ू या जो ऐसे पौधे हैं कौन सी तरह की लगानी है, खाद कितनी डालनी है, हम आपके पहले भी हमने समझ पाया। कृषि विज्ञान केंद्र हमारे पास एक होता है कि लोगों के साथ आपको बनाया, उसके बाद हमें मुसलमान बनाया। सो जितने भी स्कॉलर्स के साइंटिस्ट या दूसरे लोग इलाके में यहाँ पर इस तरह का प्रोग्राम इनेकाद करने के लिए हम इनको बहुत बहुत को बुलाता हूँ। तो सबका हमारे आज के प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान हमारे ऑनरेबल एमपी साहब जो कि आप सबके चहीते लीडर हैं, जनाब मियां अल्ताफ अहमद लालवी साहब, हमारे किसान भाइयों की जो इक्तिसादी हालत है, मैं हमारे केवीके के शुक्रिया डॉक्टर फाइका और आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानी खुसूसी जनाब मियां अल्ताफ अहमद लालवी साहब, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कौम को खाना खिलाते हैं, खास तौर पे हमारे कबायली किसान भाई से इस जमीन को आज हम खुसूसी जनाब मियां है, वो सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं है, ये एक जड़े हमदर्दी, इंसाफ और गरीबों के देखता था, ज्यादातर टेलीविजन पे देखता था या कभी कभी मौका मिलता था जनाब साहब गाड़ी में कभी कभी चलते थे के चेहरे को देख के। मियां साहब के लिए मैं दो लाइन यहाँ बोलना चाहता। इबादत की बात करते हैं, इनकी खामोशी में सियासत में भी तसव्वुफ का रंग उनका है। मैं आपको बताता हूँ 99% लोगों को समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे हैं। उस टाइम मेरे पास है, हमने बोला यार ये तो हमारा वही चीज है जो सीरत याफ्ता सोच थी, जो एक विज्ञान केंद्र गांधरबल के हमारे अपने केवीके के फ्लावर्स हैं इसमें। आपकी मोहब्बत जब मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर था तो मैंने 2-3 प्रोग्राम यहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किए और केवीके के लोगों की भी शमूलियत उसमें हमारे साथ हमेशा रहती थी। लेकिन खुशी की बात आज ये है कि जब मैं अभी यहाँ बैठ के ये बोर्ड पढ़ रहा था कि JKCIP में जिस के तहत आज हमारा केवीके गांधरबल ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रहा है, वो बेसिक इस चीज के लिए बने कि जो हम लोगों ने किस किस सेक्टर में हमने क्या क्या काम किया और उस संपर्क का हिस्सा कैसे बने और पूरे मुल्क के अंदर नंबर 1 किसान कैसे बने, इसी को क्रॉस करके तीसरे नंबर पर पहुंची। और मुझे अल्लाह के घर पे उम्मीद है कि जब हमारा दिया था कि यहाँ पर ट्राइबल लोगों के लिए प्रोग्राम किया, यहाँ पे मेरा यहाँ पे दूसरा मौका है आने का। इससे पहले भी हम यहाँ पे आए हैं और एक ऐसा ही एक प्रोग्राम इससे पहले हमने दुशंबे गांव में यहाँ पे किया था, ट्राइबल सब प्लान में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रो फॉरेस्ट के तहत। तो उसमें भी हमने फार्मर्स के जो फार्मर्स आए थे कुछ इनपुट्स वगैरह उनको तकसीम की थी। वही असल दौलत है जो हम सबको ज़िंदगी देती है। स्कॉस्ट कश्मीर के डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन से मैं आप सबको यहाँ स्वागत करती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम आपके साथ हैं शाना बशाना, सिर्फ नई टेक्नोलॉजी देने के लिए नहीं बल्कि आपके अरमान और सपने पूरे करने के लिए। यहाँ पे हम यहाँ आए हैं, एग्रीकल्चर के बारे में आपने सुना, एग्रीकल्चर के बारे में कुछ स्कीम के बारे में आपने सुना।
तो मैं वो बातें दोहराऊंगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, अपना करा दूं हम कौन हैं यूनिवर्सिटी और हम क्या कर रहे हैं। मैं आपका मशकूर हूँ कि आप अपनी मसरूफियात के बावजूद इस आखिरी गांव में, जो कश्मीर का एक से हम देखें तो आखिरी गांव है नारा नाग, यहाँ पर आए। और आपके महकमे ने भी जब मुझसे बात की कि हम प्रोग्राम कहाँ रखें, तो मैंने भी इनको कहा कि नारा नाग में ही रखिए। इसके लिए मैं कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से हमारे साथ डाइस पे आए हुए मेहमान ने खुसूसी रेस्पेक्टेड ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट वाजिबुल अकरम लारवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। चलो 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 बहुत अच्छे, उठाओ, चलो जी। आप अटेंड करते रहते हैं, मेरे से ज़्यादा जाते रहते हैं, तो ज़रूर लोगों पे इस चीज़ का, इनके इन प्रोग्रामों का अवेयरनेस कैंप्स जो हैं उनका असर पड़ता है। और एक सिचुएशन चेंज हो रही है आजकल। अब ज़मींदार को जनरली अगर आप देखेंगे तो वो ये टेक्निक अपनाना चाहता है। वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये इनके प्रोग्राम्स वहाँ भी गांदरबल में भी अटेंड करते हैं, वहाँ इनके मेन ऑफिस में भी अटेंड करते हैं, चूँकि फ़ायदा है इसलिए। और फ़ायदा डेफिनेटली है भी है। जो आपने देखा फ्रूट इंडस्ट्री में कितना इनकलाब आया, इसमें वॉलनट में कितना आया, इस वेजिटेबल प्रोडक्शन में कितना आया। तो ये स्कीमें जो हैं, अगर इसकी अवेयरनेस अच्छे तरीके से होगी और लोग इसका फ़ायदा लेंगे तो डेफिनेटली लोगों की माली हालत बेहतर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और पूरी दुनिया में भी अगर आप देखेंगे तो आजकल एग्रीकल्चर में जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनको जहाँ भी, जिस दुनिया के जिस कोने में भी अपनाते हैं, वहाँ प्रोडक्शन भी बढ़ती है और वहाँ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर होता है। आमदनी का इस वक्त देखिए बहुत बड़ा जरिया है, इससे बगैर अब आमदनी का जरिया रहा नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं, बिजनेस सेक्टर में आप देख रहे थे टूरिज्म में तो एकदम ठप हो गया है। ये एक परमानेंट काम है, तो इसकी तरफ जितना लोग फॉलो करेंगे, जितनी इसकी तरफ तवज्जो देंगे, उतना लोगों को फायदा होगा। एग्रीकल्चर महकमा हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, इनको अपनी अवेयरनेस करनी है, अपने प्रोग्राम करने हैं और फिर मॉनिटरिंग भी करनी है कि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या कहीं कोई खामियां हैं उनको दूर करना है। लेकिन मजमूई फ़ायदा लोगों का इसी में है कि इन प्रोग्रामों को लोग अपनाएं। एग्रीकल्चर सेक्टर को, हार्टिकल्चर को, शीप ब्रीडिंग को, एनिमल हस्बेंड्री को, ये जो चीज़ें हैं इनको अपनाने की ज़रूरत है, इनमें मेहनत करने की ज़रूरत है। इन प्रोग्रामों से लोगों को फ़ायदा होता है, उनकी इनकम बढ़ती है। तो ये एक अच्छे प्रोग्राम है, अच्छी स्कीमें हैं, इनको अपनाना चाहिए। नहीं, यूनिवर्सिटी तो अपनी तरफ से पहुंचेगी और मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा जरिया है पहुंचने के लिए। तो ये उस चीज़ को भी देखेंगे कि किस तरीके से स्कीम जो है वो रेडियो के थ्रू, आज लोग रेडियो को भी सुनते हैं, दूसरे क्या और जराए हो सकते हैं जिन तक ये स्कीम जो है इनके बारे में लोगों को जानकारी हो। तो कैंप्स करने का भी बुनियादी तौर पर आज आप देख रहे हैं कि कितने दूर अफ्तादाद, यहाँ आके सड़क भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ कैंप की जो इन्होंने किया, इससे ज़्यादा दूर दराज इलाका इस वक्त हमारे एरिए में कोई भी नहीं है। तो आप देखते हैं करना में भी इनके प्रोग्राम होते हैं, हर जगह होता है। और साउथ के लोगों ने इनसे काफ़ी एग्रीकल्चर की जो स्कीमें हैं, इनकी यूनिवर्सिटी की जो स्कीमें हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा लिया है, जो मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ। तो जहाँ नहीं ले रहे हैं वो खुद नुकसान में है। देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था कि हमेशा मेरी ये मांग रही है कि मुगल रोड जो है वो एक अल्टरनेटिव रोड है इस सड़क का, इस हाईवे का। उसको ठीक करने की ज़रूरत है, उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का ये काम है कि पुलिस भी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी, गवर्नमेंट पूरी मुतहर्रिक हो और जो फ्रूट ग्रोअर्स
के ट्रक जो हैं, अगर वो रोड ठीक नहीं हो रही है, मुझे यकीन है वैसे 1-2 दिन में वो शायद ठीक हो जाए, अगर नहीं हो रही है तो मुगल रोड पे इस ट्रैफिक को मैनेज करना चाहिए और यहाँ से छोड़ना चाहिए। फ्रूट ग्रोवर्स को भी उससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। 3 घंटे से सिर्फ ज़्यादा उनकी गाड़ी को लगेंगे अगर वो इस वाया मुगल रोड जाएंगे, तो इससे बेहतर कोई और हल हो नहीं सकता। बाकी ट्रेन का भी उन्होंने किया है, तो ट्रेन के लिए भी मेरा मुतालबा यही होगा कि उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाएं, ज़्यादा ट्रेन चलाएं, ताकि इस पीक सीजन में ट्रेन से भी अपना फ्रूट जो है वो लोग बाहर भेज सके। उनकी बात जो है वो जेन्युइन है। कंगन के इस नारानाग इलाके में जो यहाँ का आखिरी गांव है, यूनिवर्सिटी ने आज एक अवेयरनेस कैंप यहाँ पे लगाया है अपने जो फार्मर्स हैं, खासकर जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी उनके लिए। मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, चाहे वो HADP को, JKCIP को या जो बाकी और स्कीम्स हैं, उनके बारे में हम इनको बताएं। और साथ में यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम है, हमने जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनके बीच में उनको कुछ इनपुट्स, कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ सीड वगैरह हम उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये करीब हमने 3000 ट्राइबल फार्मर्स फैमिलीज में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और आज हम यहाँ पे नारानाग में इसलिए भी आए हैं। कोशिश ये है कि इसके बहाने हम अपने फार्मर्स के साथ आ जाएं और उनको ये बताएं कि एग्रीकल्चर को नए तरीकों से करने के क्या फ़ायदे हैं और कैसे किया जा सकता है, वो कौन सी स्कीम्स हैं जिनसे ये फ़ायदा ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये एक बहुत दूर इलाका है, यहाँ पे बार बार आने की ज़रूरत है, उनको बार बार बताने की भी ज़रूरत है। और हमारे जो यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट यहाँ पे है इस गांधरबल इलाके में, KVK है, फॉरेस्ट्री फैकल्टी है, एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के जो ऑफिसर साहिबान भी है, उनके साथ भी हमने इनसे कहा है राबिते में रहने के लिए। तो उम्मीद है कि इस एरिया को हम बेहतर करेंगे एग्रीकल्चर से, और यहाँ के माहौलियात को भी हम साथ में बचाएंगे। हम देख रहे इतना बड़ा खूबसूरत माहौल है यहाँ पे, तो लोगों को हमने ये भी बताया कि टूरिज्म के नाम पे या थोड़े से फ़ायदे के लिए हम इस माहौल को ठीक ख़राब नहीं करेंगे, और एग्रीकल्चर को साइंसी तरीक़ों से भी और जो कुदरती तरीके हम यहाँ पे नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, यहाँ पे उनके हम FPOs वगैरह बनाएंगे ताकि ये अपने प्रोडक्ट को बाज़ार में ला सकते हैं सही तरीके से। तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आगे भी चलते रहेंगे। हाँ, कुदरती आफात से निपटने के लिए यूनिवर्सिटी के पास जो हम फोरवार्न हम करते हैं अपने फार्मर्स को, जो एक टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, कुछ AI ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, उनसे हम फार्मर्स को बता सकते हैं, मौसमी हालात के बारे में अवेयर कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो बहुत ज़रूरी है कि हमने मिलके अपने इस कुदरती माहौल को ख़राब नहीं करना, माहौलियात को ख़राब नहीं करना है। वो एक, लेकिन हम इनको रोक भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने आसपास के इलाके में जो पेड़ पौधों को बेदरक नहीं काटेंगे, जंगलों को नहीं काटेंगे, इस तरह की सड़कें और जो है ना वो घर ऐसे नहीं बनाएंगे जिनसे कल नुकसान हो। साथ में यूनिवर्सिटी ये करती है कि जो हमारे नई वैरायटीज़ हैं क्रॉप्स के, जिनको हम बोलते हैं क्लाइमेट रेजिडेंट, जो इन मुश्किल जो हालात में भी उगते हैं, साथ में जो टेक्नोलॉजी है वो भी हम इन तक पहुंचाते हैं। तो इसमें यूनिवर्सिटी का, डिपार्टमेंट का और गवर्नमेंट एजेंसीज का एक अहम रोल है, लेकिन कम्युनिटीज़ का भी इसमें रोल है इससे बचने के लिए।